कान्यकुब्ज नामक नगर में एक दासी पति रहता था जिसका नाम था अजामिल। देखिए षष्ठम स्कंद की यह कथा है। 12 स्कंद हैं बिल्कुल मध्य में इस प्रकरण को रखा है व्यास जी ने। व्यास जी से पूछा गया कि भगवान आप ये बताओ कि इसको छठे स्कंद में ही क्यों कर रहे हो आप? तो कहते हैं कि प्यारे 12 स्कंद हैं तो बीच में इसलिए कह रहे हैं, तो ज्यादातर गलतियां बीच अवस्था की ही होती हैं। बीच अवस्था में जब व्यक्ति होता है तभी गलतियां होती हैं। जैसे न तो बाल्यावस्था न तो वृद्धावस्था, ये तीनों अवस्थाओं में नहीं होती हैं। गलतियां होती हैं सब किस अवस्था में? युवा अवस्था में ही होती हैं। जब 25 के इर्द गिर्द लोग रहते हैं तब। तो कहते हैं नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दोषिता। उससे संसर्ग मात्र से उनका जितना भी तेज रहा, ब्रह्म तेज रहा, ब्राह्मण थे अजामिल, वो सब नष्ट हो गए, सब नष्ट हो गए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि एक बार एक जंगल में समिधा ले आने के लिए गुरुजी इनको भेजे और वहां पर एक शूद्र को देखा कि एक महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तो तुरंत बलपूर्वक उनको हटाया। और वो महिला कौन थी? वो वेश्या थी। वेश्या थी। तो उन्हीं के साथ उनके रूप लावण्य को देख करके गुरु जी के वचनों को ठुकरा दिया। लकड़ी वहीं पर रख करके उन्हीं के संग में हो गया, जिसके कारण नामना नष्ट सदाचारो, सदाचार भी नष्ट, नाम भी नष्ट। अजामिल का मतलब क्या है? अज का मतलब है ब्रह्म और मिल का मतलब है जो मिला हो, जो ब्रह्म में मिला हो वही है अजामिल, जो ब्रह्म में मिला हो अजामिल। अच्छा, और संत भगवान एक भाव और देते हैं, कहते हैं कि अज का मतलब है बकरा, बकरा। अच्छा, अजामिल ब्रह्म से मिला हुआ। नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। केवल संसर्ग मात्र। जैसे चंदन के वृक्ष से अगर आलिंगन, चंदन के पेड़ से अगर आलिंगन करने लगो तो खुशबू आ जाएगी, खुशबू आ जाएगी। और अगर बबूल के वृक्ष से अगर आलिंगन करो तो महाराज खुशबू नहीं आएगी। तो संत कि आपको मलको मलांगम, आपके उस अंग को कोमल बना देंगे और दिव्य सुगंधित सुगंध युक्त बना देंगे। जब आप उनमें उनसे आलिंगन जब करोगे तब। अब इन्हीं के साथ, उन्हीं के साथ रहने लगा। 10 पुत्र हैं इनके। सबसे छोटे पुत्र वाले का नामकरण नहीं हुआ है। सबसे छोटे वाले पुत्र का नामकरण हुआ नहीं है। और तब तक उधर से संत लोग आ गए। तो अक्सर जिस घर में ज्यादा झगड़ा होता है तो संत लोग जब देखते हैं, जिस गांव में जैसे प्रवेश करते हैं तो कहते हैं भैया यहाँ पर किसी का घर अच्छा ठीक ठाक है, साधु प्रवृत्ति के हैं। तो जो झगड़ेल रहते हैं बच्चे उन्हीं को दिखा देते हैं। हाँ, अमुक नाम व्यक्ति के यहाँ आप जाइए और आपका आतिथ्य सत्कार खूब बहुत अच्छे ढंग से होगा। तो उन्हें क्या भेज देते हैं उसी